एक व्यक्ति राजस्थान पुलिस को फ़ोन करता है और बोलता है कि हाईवे किनारे एक महिला और एक पुरुष का लाश है। तुरंत ही एक व्यक्ति और पुलिस को फ़ोन करता है और बोलता है कि हाईवे किनारे 4 बच्चे का लाश है। पुलिस 2 टीम में बँट के दोनों जगह पहुंचती है। दोनों लाश का डिस्टेंस मुश्किल से 5 किलोमीटर का था। जब पुलिस वहां पहुंचती है और लाश को देखती है तो लाश को देखकर पता चल रहा था कि इन लोग को कोई धारदार हथियार से मारा गया है। उसके बाद पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि धारदार हथियार से कई बार मारने से इन लोग का मौत हुआ है। लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों महिला पुरुष तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे इनका है। और वहाँ का कोई भी पुलिस स्टेशन में किसी का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं था और कोई इस लाश के बारे में जानकारी लेने के लिए भी नहीं आया था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि यह केस सॉल्व कैसे होगा। उसके बाद पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि जो पुरुष है उसका शर्ट पे एक टेलर का टैग लगा हुआ है जिसमें उसका नंबर भी लिखा हुआ है और जगह का नाम भी लिखा हुआ है। पुलिस तुरंत ही वहाँ पहुँचती है और उस टैग को देखती है। उसके बाद उस नंबर पे फ़ोन करती है तो वह नंबर पूरी कहानी आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 6 सदस्य होते हैं। घर का मुखिया उसुक उप सोनू और इनका पत्नी चांद तारा, इन दोनों के 4 बच्चे होते हैं। चारों का उम्र 10 साल से नीचे होता है। एक छोटा वाला 2 साल का होता है। लोग का जीवन यापन सही चल रहा था, लेकिन चांद तारा का पड़ोस में रहने वाला सलीम से प्यार होता है और ये दोनों संबंध में भी थे। कई बार संबंध भी बना चुके थे, लेकिन दोनों परिवार वालों में कुछ वैसा बन नहीं रहता था। लेकिन सलीम जो था वह रात में पी कर अपना घर आता और अपने पत्नी के साथ बदतमीजी करता और अपना बेटे के पास भी उल्टा सीधा बोलता, जिस वजह से उसका बेटा शराफत अपने पापा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते। लेकिन शराफत भी समझता कि वो मेरे घर के गार्जियन हैं और इन्हीं से हमारा घर का रोटी चल रहा है, इसलिए अपने पापा को कुछ नहीं बोलते। लेकिन शराफत जो था वह चांद तारा के घर से भी आन जान रखता, बढ़िया बात विचार करता। एक दिन सलीम का मौत हो जाता है और उसके बाद सलीम का जो 40वां होता है उस दिन शराफत का बहन चांद तारा के घर जाती है न्योता देने के लिए कि मेरा भाई का 40वां है और आना है और वहीं पे सबको खाना पीना खाना है और जो रस्म है वो करना है। लेकिन जो चांद तारा होती है और उसका पति सोनू, ये दोनों शराफत का बहन का खरी खोटी सुना देती है और इस वजह से उसका बहन गुस्से में आ जाती है और शिकायत अपना भाई शराफत से करती है। शराफत को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। काम काज शराफत ख़त्म होने देता है और एक प्लानिंग बनाता है। बोलता है कि मैं इसका बदला इन लोगों से ज़रूर लूँगा। जीते जी भी मेरे पापा जो सलीम हैं वो सुकून से नहीं रहने दिए और मरने के बाद भी बेइज्जती करवाएं। इस वजह से शराफत काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक प्लानिंग बनाता है। काम काज ख़त्म हो जाता है इसका पापा का। उसके बाद 27 जुलाई 2015 का दिन था। शराफत और इसका एक दोस्त राजेश दोनों अजमेर के दरगाह जाने का प्लानिंग बनाते हैं। इसमें ऐड करते हैं चांद तारा और चांद तारा के पति और इनके 4 बच्चे को। चांद तारा और चांद तारा के पति को कुछ भी पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है और दरगाह के नाम पे ये लोग तैयार हो जाते हैं चलने के लिए और एक डेट रखा जाता है 27 जुलाई 2015 और उसी दिन सारा लोग शाम के वक्त गाड़ी पे बैठते हैं और अजमेर के दरगाह पे निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ता में ही एक जंगल पड़ता है। वहाँ पे शराफत गाड़ी रोकता है और गाड़ी से नीचे उतरता है। चांद तारा और चांद तारा के पति को भी नीचे उतरने बोलता है। एक तलवार निकालता है और दोनों पे ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। इन चारों का बच्चे सोए हुए थे और ये बच्चे भी उड़ जाते हैं आवाज़ सुनने के बाद और ये बच्चे अपने अम्मी और अब्बू का जान का भीख मांगने लगते हैं। लेकिन वो शराफत और उनका एक दोस्त राजेश ये नहीं सुनते हैं कुछ भी और उनको लगातार मारने की वजह से दोनों का मौत हो जाता है। फिर वहीं झाड़ी में लाश को फेंक कर वहाँ से चल देते हैं। 4 किलोमीटर जाने के बाद वो जो चांद तारा के बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और चुप होने के नाम नहीं ले रहे थे। तो शराफत के लग चुका था कि यह बच्चा जाकर सारा कुछ बोल देगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। इस शराफत डर जाता है और फिर ये चारों बच्चों को भी नीचे उतारता है। एक एक करके चारों का सर कलम कर देता है और वही सड़क किनारे फेंक कर चला जाता है और अपना घर पे आराम से रहने लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
जब किसी दूसरे के माध्यम से पुलिस को पता चलता है कि वहाँ लाश है और उस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम करवाती है और उसके शर्ट पे जो सोनू का शर्ट था उसके शर्ट पे टैग लगा हुआ था, उस टैग पे के आधार पर पुलिस राजस्थान के उस टेलर के पास पहुंचती है और वहां पूछती है कि ये जो सोनू है उसको आप पहचानते हैं? तो वो टेलर सोनू के घर के एड्रेस देती है, वहां पुलिस पहुंचती है तो वहाँ एक कार्ड मिलता है जिसमें एक नंबर लिखा हुआ था। पुलिस वहाँ फ़ोन करती है सोनू घर पहुँचने के बाद, तो वह सोनू का रिलेशन था और वह बोलता है कि पुलिस बताती है कि चाँद तारा और सोनू का और इनके चारों बच्चों का कत्ल हो चुका है। कातिल कौन है हम लोग ढूँढ रहे हैं। उसका रिश्तेदार बताता है कि कातिल कोई और नहीं है, पड़ोसी में रहने वाला सलीम है। जब पुलिस सलीम के घर जाती है तो शराफत दरवाज़ा खोलता है और शराफत से जब पूछती है पुलिस कि सलीम कहाँ है, तो वो बोलता है शराफत कि सलीम तो मेरे पापा 1.5 महीना पहले ही गुजर गए हैं। उसके बाद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि कातिल को कैसे ढूंढा जाए और लेकिन जिस टाइम शराफत से पुलिस बात कर रही थी, शराफत के ज़ुबान पे लड़खड़ाहट था और बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि शराफत ज़रूर कुछ छुपा रहा है। पुलिस तो उस वक्त चली जाती है और जब इधर उधर से पुलिस पता करती है तो पुलिस को शराफत के ऊपर ही शक जाता है। शराफत को उठाती है पुलिस और उससे जब पूछताछ करती है कड़ाई से, शराफत फिर एक कहानी सुनाता है। बोलता है, हाँ साहब, हम ही प्लानिंग बनाए थे अजमेर दरगाह जाने के और 27 जुलाई के रात के वक्त हम लोग दरगाह जा रहे थे और जंगल में रुक कर हम सारा कत्ल किए और मेरे दोस्त एक राजेश। पुलिस मोटिव पूछती है कि कारण क्या है, तो शराफत बोलता है कि मेरे पापा जो सलीम थे वह चांद तारा से संबंध में थे और वह रोज़ घर पे दारू पी के आते और लड़ाई झगड़ा करते और अम्मी को और हमको मारा पीटा करते और यह चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खटकता था। और जब मेरे पापा का डेथ हुआ था तो 40वां में आने के लिए बोले थे चांद तारा को और उनका पति और बच्चे सारे को, तो मेरे बहन को काफ़ी ज़्यादा ये लोग ऊंच नीच सुनाए थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें गुस्सा आता है और ये लोग को मारने का प्लानिंग बनाते हैं, मार देते हैं। पुलिस फिर राजेश को भी गिरफ्तार करती है और इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है और कोर्ट में सज़ा का इंतज़ार है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।